हमने क्या किया जी, गेट भी कर लिया, रिमूव करना है जी, तो सेम एज इट इज हम की का नाम देंगे उसे, वो उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। अब स्पोर्टिव डेटा टाइप यानी शेयर्ड प्रेफरेंस किस किस डेटा को अपने पास सेव कर सकता है, किस किस फॉर्मेट के डेटा को सेव करवा सकता है, वो कौन कौन सी है? इंट, डबल, बूल स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट नहीं कहा, अगर लिस्ट कहता तो कुछ भी हम स्टोर कर लेते, लिस्ट ऑफ आइकॉन, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ मैप्स, सब कुछ, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग और बूल, डबल और इंट। तो ये आपको डेटा टाइप्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बस बाकी कहानी ख़त्म। ये उसका कंप्लीट एग्जांपल नीचे मौजूद है, एज इट इज़ उठानी है, रन करनी है, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाम। ठीक है, इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब रह गया हमारा लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम प्योर डेटाबेस के साथ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस या जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। अगर आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है, आई होप कि पढ़ी हो, क्योंकि ये इसका प्री रैक है, फ्लटर का प्री रैक है मौजूद डेटाबेस। अब एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस क्या होता है वो ज़रा आप लोग बताएंगे मुझे। ऐसा डेटाबेस जिसको हम एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, इसको कहते हैं एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैं, एसक्यूएल लाइट भी है, और ये एसक्यूएल लाइट वर्जन मतलब बना दी है, उसमें बाकी बैकएंड पे सारा स्क्रिप्ट उस प्लगइन ने संभाल लिया है, हमें कह दिया कि आप इसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करो जी, आसानी से अपने डेटाबेस को हैंडल करो लोकल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग एन ऐप दैट नीड्स टू परसिस्ट एंड क्यूरी, अब अगर यहाँ क्यूरी का लफ्ज़ ना आता तो हम नो एसक्यूएल के साथ भी हैंडल कर लेते, तो यहाँ पे क्यूरी का लफ्ज़ आ गया। क्यूरी मतलब आपने सवाल करना है सर्चिंग के लिए, वो जो सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो एसक्यूएल ही है जो आपको डेटाबेस पे क्यूरीज लगाने की सहूलत देता है कि जी पूछना हो, क्योंकि डेटा तो आपका स्टोर हो जाएगा टेबल के अंदर। अब टेबल में से आपको चाहिए, टेबल के अंदर करोड़ों का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों का डेटाबेस डेटा पड़ा हुआ है, अब उसमें से आपको फलाना एक बंदा ही चाहिए डेटाबेस, उसका एक रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आप किसी क्यूरी के साथ ही वो डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब क्यूरी लगानी हो और आपने डेटा को परसिस्ट भी करना हो और वो हो भी लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आ गई हैं, परसिस्ट करना हो, क्यूरी लगानी हो और लार्ज अमाउंट में डेटा हो, और हो भी लोकल डिवाइस पे। ये है एसक्यूएलाइट को यूज़ करने की असल वजूहात। नहीं तो इसकी बगैर हम यूज़ कर सकते हैं। दो पिछले हमारे पास ऑप्शंस थे, क्या क्या थे? रीड एंड राइट, फाइल हैंडलिंग और शेयर्ड प्रेफरेंस। अब शेयर्ड प्रेफरेंस पे एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, दूसरे नंबर पे क्यूरी नहीं लगती, अदरवाइज वो भी लोकल ही है, परसिस्ट है। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ये उन दोनों से आगे आ गया है। ऐसे ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने तीनों को कंपैरिजन करना है तो किन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम प्रेफरेंस देते हैं एसक्यूएलाइट को शेयर्ड प्रेफरेंस और फाइल हैंडलिंग पे। तो ये दो वो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसके बाद कंसिडर यूजिंग अ डेटाबेस इंस्टेड ऑफ अ लोकल फाइल आर की वैल्यू स्टोर, वो उसने वो बात हम कर चुके हैं। ये इन जनरल डेटाबेसेस प्रोवाइडेड फास्टर इंसर्ट्स, अपडेट्स, क्यूरीज, और तीसरी वजह ये बन गई कि थोड़ा स्पीड अप होते हैं, प्रोसेसिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अदर लोकल परसिस्टेंट सॉल्यूशंस नॉट डेटाबेसेस उसने इसको डेटाबेस नहीं कहा, फाइल हैंडलिंग को भी डेटाबेस नहीं कहा उसने, उसने इसको क्या कहा? परसिस्टेंस सॉल्यूशंस, के डेटा को स्टोर करना है आपने तो उसके लिए। अदरवाइज डेटाबेस जो है वो आपको फास्ट रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करता है। कितनी फॉर्म्स में? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और क्यूरीज के हवाले से कंपेयर करने के बाद। आई होप कि आपको पुराना डेटाबेस भी रिवाइज हो गया है। हाँ, ठीक हो गई। अब फ्लटर ऐप कैन मेक यूज ऑफ द एसक्यूएलाइट डेटाबेस वाया द एसक्यू फ्लाइट प्लगइन। प्लगइन का नाम क्या है? एसक्यू फ्लाइट। वैसे क्या हम कर रहे हैं काम? एसक्यूलाइट। ठीक है, एसक्यूलाइट हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं और प्लगइन कौन सा यूज कर रहे हैं? एसक्यू फ्लाइट।
फ्लटर के लिए, ठीक है। plugin available on pub.dev. This recipe demonstrates the basics of using SQLite or fla. Insert, read, update and remove data about various dogs. इन्होंने एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी ली है, कोई इंसानों की ले लेते, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने कहा जी क्या कि हम डेटा ऐड भी करेंगे, रिमूव भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। डॉग्स इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, फिर उसको क्या करेंगे, डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे उनकी डिटेल को। और तो अब आप दिमाग में जो है वो डॉग्स रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आगे। इफ़ यू आर न्यू टू SQLite एंड SQL स्टेटमेंट्स, तो फिर ये ट्यूटोरियल मौजूद है, इस पे जाओ और SQL को थोड़ा रिवाइज करके आओ। हाँ, तो उसने आपको गाइड कर दिया है। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत आपको समझ बूझ है, जैसे कि आपको है, तो हम फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। और रेसिपी क्या है, रेसिपी मीन क्या होता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो स्टेप लेना है जी, सबसे पहले तो डिपेंडेंसी उठा लानी है, उसका नाम क्या है, SQLite। वो हम ऐड करेंगे। दो तरीके थे हमारे पास, या तो हम टर्मिनल से करेंगे या हम उसे YAML फाइल के अंदर जाके कॉपी पेस्ट करेंगे। डिफाइन द डॉग डेटा मॉडल, तो हम एक मॉडल तैयार करेंगे कि हमें डॉग जो डेटाबेस है उसके अंदर चाहिए क्या क्या। जैसा कि हमने मॉडल बनाया था, किस में बनाया था, क्विज क्लास में, क्विज ऐप में हमने एक क्विज मॉडल बनाया था, मैंने उधर समझाया भी था आपको, ठीक है। तो ये हम एक मॉडल बनाएंगे और ओपन द डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे, फिर टेबल क्रिएट करेंगे, फिर हम इंसर्ट करेंगे, रिट्राइव करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो ये दो स्टेप जो है वो डेटाबेस से समझे कि बाहर है, लेकिन डेटाबेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं, वो दो स्टेप कंपलसरी हैं। अब सबसे पहले हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आपको दो प्लगइन ऐड करने पड़ेंगे, SQLite, और चूंकि हमें पाथ भी चाहिए तो पाथ वाला प्लगइन भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास path डॉट डॉट SQLite डॉट डॉट और ये हमारे पास आ जाएंगे, और ये async की हमारी लाइब्रेरी ऐड कर देंगे इसमें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये काम होगा, क्योंकि बैकग्राउंड पे वो सारा काम करना है, इसलिए वो सारा काम बैकग्राउंड पे चलेगा। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें। दो प्लगइन हमने ऐड किए हैं, पाथ और SQLite। अब हमने मॉडल डिज़ाइन करना है कि हमें डॉग के लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए जो हमने डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो हमें चाहिए उसका इंट ID, स्ट्रिंग नेम और इंट एज, तीन पैरामीटर्स हमें चाहिए। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा रख लें, ठीक है। अब उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया कॉन्स्ट टाइप का, ताकि वो चेंज ना हो सके। जैसे ही डॉग का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो तीन पैरामीटर के बगैर वो क्रिएट हो ही ना, ठीक है। इसलिए हमने उसे कॉन्स्ट भी कर दिया और रिक्वायर्ड भी कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जब भी डॉग का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, फौरन तीन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो जाके इंसर्ट करेगा, अदरवाइज वो इंसर्ट ही, बल्कि क्रिएट ही नहीं करेगा, इंसर्ट तो कहाँ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आगे आ जाए डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस ओपन किया, ओपन करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज्ड, ठीक है। अब वो काम जो आप ऐप के स्टार्ट में ही करवाना चाहते हैं, तो हम इसे बाइंड कर देंगे कि भाई ये वाला काम तुमने जैसे ही ऐप लॉन्च करनी है फौरन से शुरू कर देना है। ये वाला लाइन वहाँ यूज़ होगी, ये फायरबेस में भी यूज़ होगी, ये यहाँ भी यूज़ होगी। जोन से भी काम आप इनिशियल स्टेज पे करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस ओपन करने के लिए हमने सेट द पाथ टू द डेटाबेस नोट यूजिंग द ज्वाइन फंक्शन फ्रॉम द पाथ पैकेज, ठीक है। ज्वाइन फंक्शन कहाँ से आया है, पाथ प्लगइन हमने यूज़ किया है। इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू इंश्योर द पाथ इज करेक्टली कंस्ट्रक्टेड फॉर ईच प्लेटफॉर्म, ठीक है। ईच प्लेटफॉर्म से मुराद उसकी है iOS, एंड्रॉयड, वेब, डेस्कटॉप, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब उसके बाद ज्वाइन का मेथड यूज़ किया। ज्वाइन कहाँ से आया, आपको फ़ौरन पता लग गया कि ये जी फलाना पैकेज हमने यूज़ किया था, वहाँ से आया। अवेट मतलब वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और गेट डेटाबेस पाथ, और ये हमने डेटाबेस का नाम रख दिया। अब उसका पाथ भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये किस में सेव हो जाएगा, इसके अंदर। अब डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहे, हमने डेटाबेस का एक रेफरेंस बनाया है, हमने डेटाबेस का एक रेफरेंस बनाया है। अब उसके अंदर जो है वो फाइल पड़ी हुई है, उसको लोकेट किया जा रहा है, और वो रेफरेंस का नाम क्या है, डेटाबेस। आप इसका नाम डेटाबेस ABC, डेटाबेस डॉग, जो भी रखना चाहते हैं आप इसका नाम रख सकते हैं।
जब ये नाम रख लिया आपने, फाइनल कर लिया, तो क्रिएट द डॉग टेबल। अब हमें टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन सेव करवानी है, क्योंकि टेबल में ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की रो की फॉर्म में सेव होती जाएगी। अब यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट की तरफ डायरेक्ट आते हैं। वो मैं जो बातें समझा